वीडियो में प्रयोग की गई किसी भी भाषा को अपने दिल और दिमाग में ना लें, क्योंकि यह सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए प्रयोग की जाती है। Hey, what's up guys? I'm Sachin Soni from your YouTube channel Self Study, and today we will talk about how to become an IAS officer. Once again, how to become an IAS officer. So if you want to become an IAS officer, so please watch my video and get all information. अबे अनपढ़ गवार, ज्यादा इंग्लिश मत बोल, किसी को समझ में नहीं आएगी। बेटा 12वीं पास कर रखी है, ठीक है ना, और अभी 12वीं ही पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो मैं सचिन सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक IAS ऑफिसर कैसे बने, एक IAS ऑफिसर कैसे बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो IAS ऑफिसर कैसे बने, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो IAS होता है, ये जो IAS होता है, इसका पूरा नाम होता क्या है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IAS। तो देखिए जो IAS होता है, IAS का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन असिस्टेंट सर्विस, इंडियन असिस्टेंट सर्विस। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि IAS का पूरा नाम क्या होता है या फिर IAS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि इंडियन असिस्टेंट सर्विस। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि एक IAS अफसर बनने के लिए क्या क्या करना होता है या फिर क्या क्या नियम होने चाहिए। तो देखिए एक IAS अफसर बनने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको किसी भी विषय से, फिर चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो या फिर कॉमर्स हो, तो सबसे पहले आपको किसी भी विषय से 12वीं पास करना होगा। फिर चाहे वो कोई भी विषय हो, किसी भी स्कूल से हो, तो सबसे पहले आपको 12वीं पास करना होगा। फिर चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो या फिर कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या कि आपको सबसे पहले 12वीं पास करना होगा, क्योंकि 12वीं पास करने के बाद ही आप एक IAS अफसर बन सकते हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या है कि आपको 12वीं पास करना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप ये है कि जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना क्या होता है कि किसी भी विषय में ग्रेजुएशन प्राप्त करना होता है। किसी भी विषय में ग्रेजुएशन प्राप्त करना होता है। ग्रेजुएशन का मतलब कि कोई बैचलर डिग्री प्राप्त करना होता है। तो ग्रेजुएशन डिग्री क्या होती है, जैसे कि BA, BSc, BCom। तो 12वीं के बाद आपको करना क्या होता है कि BA, BSc, BCom या फिर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है। तो आपको 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन प्राप्त करना होगा किसी भी विषय में। तो दो स्टेप तो होगा कि पहला तो 12वीं पास करना और दूसरा ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करना। तो चलिए दो स्टेप तो हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तो तीसरा स्टेप ये है कि यदि आप भारत, भूटान या फिर नेपाल के, यदि आप भारत, भूटान या फिर नेपाल के नागरिक नहीं हैं, तो आप एक IAS ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, आप एक IAS ऑफिसर नहीं बन सकते यदि आप भारत, भूटान या फिर नेपाल के नागरिक नहीं हुए। तो एक IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको भारत, भूटान या फिर नेपाल का नागरिक होना चाहिए। तो तीसरा स्टेप क्या है कि यदि आपको IAS अफसर बनना है तो आपको भारत, भूटान या फिर नेपाल की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे स्टेप की तरफ। तो चौथा स्टेप है हमारा उम्र से रिलेटिव। तो देखिए चौथा स्टेप ये है कि उम्र कितनी होनी चाहिए एक IAS अफसर बनने के लिए, या फिर किस उम्र में आप एक IAS अफसर बन सकते हैं। तो देखिए यदि कोई विकलांग है किसी भी जाति का है, फिर चाहे वो, तो यदि कोई विकलांग है और उस विकलांग को एक IAS अफसर बनना है, तो उसके लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल से 42 साल तक। कितनी उम्र होनी चाहिए, 21 साल से 42 साल तक। अब देखिए जो SC ST वाले होते हैं, तो SC ST वालों के लिए उम्र कितनी होती है, 21 साल से 37 साल तक। और कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 21 साल से लेकर के 37 साल तक ये जितने बार भी चाहें अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, IAS ऑफिसर बनने के लिए। फिर चाहे 7, 8, 9, 10, 11 बार, 13 बार भी, कितनी भी बार, लेकिन 21 साल से 37 साल तक। और देखिए अब जो OBC होता है, OBC वालों के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, OBC वालों के लिए 21 साल से 35 साल तक की उम्र होती है। कि 21 साल से 35 साल की उम्र तक यदि IAS बन गए तो बन गए, लेकिन यदि इनकी उम्र 35 के बाद 36 हो जाती है, यानी कि 21 साल से 35 तक की अवधि रहती है, और यदि OBC वालों की उम्र 36 हो गई, 35 की जगह 36 हो गई, तो वो IAS अपने जीवन में कभी भी नहीं बन सकते। तो जो OBC वाले होते हैं, OBC वालों के लिए उम्र कितनी दी गई होती है, 21 साल से 35 साल तक। अब देखिए ये जो जनरल वाले होते हैं, जनरल वालों के लिए उम्र कितनी होती है, 21 साल से 32 साल तक।
तो देखिए जो विकलांग व्यक्ति होता है, विकलांग व्यक्ति के लिए उम्र कितनी होती है 21 साल से 42 साल तक। और जो SC ST वाले होते हैं, SC ST वालों के लिए उम्र कितनी होती है 21 साल से 37 साल तक। और जो OBC वाले होते हैं, OBC वालों के लिए उम्र कितनी होती है 21 साल से 35 साल तक। और जो जनरल वाले होते हैं, जनरल वालों के लिए उम्र कितनी होती है 21 साल से 32 साल तक। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो देखिए यदि आपको IAS बनना है तो इसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपको UPSC की परीक्षा पास करनी होगी। यदि आपको एक IAS ऑफिसर बनना है तो आपको 12वीं पास करनी होगी, ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करनी होगी, भारत या फिर नेपाल या फिर भूटान की नागरिकता प्राप्त करनी होगी और उम्र उनके अनुसार होनी चाहिए। और 5वां स्टेप क्या है कि 5वां स्टेप ये है कि यदि आपको एक IAS ऑफिसर बनना है तो आपको UPSC की परीक्षा पास करनी होगी। जैसे ही यदि आप UPSC की परीक्षा पास करनी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं UPSC की, आप सभी पास हो जाएं। तो अगला स्टेप है कि यदि आपको एक IAS ऑफिसर बनना है तो आपको UPSC की परीक्षा पास करनी होगी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करनी होगी। यदि आपको एक IAS ऑफिसर बनना है तो आपको UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करनी होगी। अब यदि आप UPSC की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको IAS परीक्षा के 3 स्टेप पास करने होंगे। वो 3 स्टेप क्या हैं? पहला है प्रवेश परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा और तीसरा है इंटरव्यू, जो कि इंटरव्यू सबसे टफ होता है। तो देखिए जो प्रवेश परीक्षा होती है, जब आप UPSC कर लेते हैं, UPSC को पास कर लेते हैं तो आप IAS परीक्षा के 3 स्टेप में पहुंच जाते हैं, जिसमें से पहला स्टेप क्या है? प्रवेश परीक्षा। तो देखिए जो प्रवेश परीक्षा होता है, प्रवेश परीक्षा में 2 एग्जाम होते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। जो प्रवेश परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला पेपर 200 नंबर का होता है और जो एक और पेपर होता है, यानी कि 2 पेपर होते हैं ना, तो जो पहला पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है और जो एक और दूसरा पेपर होता है वो भी 200 नंबर का होता है, यानी कि प्रवेश परीक्षा 400 नंबर की होती है। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि वैकल्पिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपको करना क्या होता है कि बस एक पेंसिल की हेल्प से उसमें गोले लगाने होते हैं। तो जो प्रवेश परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा में 2 पेपर होते हैं जो कि दोनों ही 200-200 नंबर के होते हैं, यानी कि 400 नंबर के होते हैं और इसमें वैकल्पिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे ही आप प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हो तो प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद आप कहाँ पहुँच जाते हैं? आप पहुँच जाते हैं मुख्य परीक्षा में। तो देखिए जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं, जिसमें से कि 7 पेपर मेरिट लिस्ट के लिए होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं, जिसमें कि 7 पेपर मेरिट लिस्ट के लिए होते हैं। और जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। बाकी आपको पूरी की पूरी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से कि 7 पेपर मेरिट लिस्ट के लिए होते हैं, यानी कि 7 पेपरों में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। और जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना होते हैं। तो देखिए जैसे ही आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं? आप पहुँच जाते हैं इंटरव्यू में। तो देखिए IAS परीक्षा का जो सबसे टफ टॉपिक है वो इंटरव्यू माना जाता है। भले ये 45 मिनट का यानी कि 45 मिनट का होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है और इसी स्टेज में अधिकतर स्टूडेंट हार मान जाते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप होता है ये बहुत ही टफ होता है। तो जैसे ही आप मुख्य परीक्षा को पास करके इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होता है। तो देखिए जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कितने मिनट का होता है? 45 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 45 मिनट का होता है। तो आपको IAS बनने के लिए आपको लास्ट का स्टेज इंटरव्यू क्रॉस करना होगा। जैसे ही आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपको IAS की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं। तो स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपको 12th पास करना है। 12th पास करने के बाद आपको क्या करना है कि ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करना है। ग्रेजुएट डिग्री के बाद करना क्या है कि भारत, नेपाल या फिर भूटान के नागरिक होने चाहिए, यानी कि आप भारत, भूटान या फिर नेपाल के नागरिक होने चाहिए। चौथा स्टेप क्या है कि आपकी उम्र 21 साल से क्रॉस होनी चाहिए और मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो आपकी उम्र 21 साल से आगे होनी चाहिए। 5वां स्टेप क्या है कि आपको UPSC की परीक्षा पास करनी होगी। तो जैसे ही आप UPSC की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं IAS के 3 परीक्षाओं में, जिसमें से पहली परीक्षा है प्रवेश परीक्षा, जिसमें कि 400 अंक के पेपर होते हैं, जो कि 2 पेपर होते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं जो कि 400 अंक के होते हैं।
उसके बाद आती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपको क्या करना होता है कि इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है, जिसमें कि 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से आपको 7 पेपर में अच्छे नंबर लाना होता है। तो जैसे ही आप प्रवेश परीक्षा और मुख्य परीक्षा को पास कर लेते तो आप पहुंच जाते हैं इंटरव्यू, जो कि IAS बनने का एक लास्ट स्टेज होता है और जो सबसे टफ होता है। तो आप मुख्य परीक्षा और प्रवेश परीक्षा को पास करने के बाद इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं, जो कि 45 मिनट का होता है। तो जैसे ही यदि आप इंटरव्यू में सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आपको IAS बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। और यदि आप इंटरव्यू क्रॉस कर लेते हैं, इंटरव्यू को पास कर लेते हैं, तो आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग ज़्यादा टफ नहीं होती। तो एक IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप हमारे सभी वीडियो देख सकें।